हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद यासिर। आपका स्वागत है कलाम सीरीज में। और कलाम सीरीज में जैसा कि आपको पता है, हम प्रीवियस ईयर जामिया के PYQs का सॉल्यूशन दे रहे हैं आप लोगों को। कलाम सीरीज के जो आज का हम एपिसोड आपको जो कराने जा रहे हैं, एपिसोड नंबर 7 है। इससे पहले आप लोगों के पास जामिया का जो 2021 और 22 का पेपर है, उसका सेट सी के 6 एपिसोड आप तक पहुंच गए होंगे। पहला एपिसोड टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक होगा। दूसरा एपिसोड जो था करंट अफेयर्स का, वो क्वेश्चन नंबर 11 से 40 तक होगा। उसके बाद जो तीसरा एपिसोड था वो जीके का था, 41 से 60 क्वेश्चन था उसमें। उसके बाद जो साइंस का एपिसोड था वो 61 से 80 क्वेश्चन तक साइंस का एपिसोड था। मैथ्स का 81 से 100 क्वेश्चन तक था। उसके बाद लैंग्वेज का 101 से 120 तक था। और जो एपिसोड नंबर 7 है, ये आपका 121 से 150 तक है। 30 क्वेश्चन है हमारे रीजनिंग के। रीजनिंग का एपिसोड नंबर 7 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आइए कलाम सीरीज का हम कंटिन्यू करते हैं और मैं मोहम्मद यासिर आपको रीजनिंग का सॉल्यूशन दूंगा। चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये 2021-22 का पेपर है और आपका सी सेट है। आइए कंटिन्यू करते हैं। और आपको पता ही होगा, कलाम सीरीज में फिलहाल हम जामिया बीएड एंट्रेंस पेपर 21-22 का सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। एपिसोड नंबर 7 आपको मेंशन ऊपर किया गया है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द ओड वर्ड्स लेटर्स। 121 से 127 तक जो क्वेश्चंस होंगे उसमें हमें ओड वर्ड्स और लेटर्स करने होंगे। नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ओके, इसमें आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 121 में 16, 24, 8, 17। आप बताइए इसमें आपका ओड वन आउट क्या होगा। देखिए आपको जो ये आपका 16 है, 24 है और 8 है, ये सारे कौन से नंबर हैं बच्चों? ये सारे आपके इवन नंबर हैं। ओके, ये सारे कौन से नंबर हैं? ये इवन नंबर हैं। लेकिन जो आपका 17 है, ये बच्चों आपका क्या है? ये ऑड नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा? 17 आपका ऑड आउट हो जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन डी है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ये 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है। ठीक है, ये 2 का भी मल्टीपल है, ये 2 का भी, ये भी 2 का मल्टीपल है और ये भी 2 का मल्टीपल है। लेकिन 17 जो है वो किसी का मल्टीपल नहीं है और वो किसी और वो आपका ऑड नंबर है। तो ये डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका ऑड आउट हो जाएगा। आइए एपिसोड नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड जो क्वेश्चन है आपको बच्चों, देखिए क्या है। आपको दे रखे हैं एक्सरे, MRI, ब्लड टेस्ट, CT स्कैन। ठीक है, आपको 4 चीजें दी हुई हैं, उसमें से आपको एक ऑड आउट करना है। उसमें क्या होगा? देखिए बच्चों, जो आपका एक्सरे होता है, MRI होता है, CT स्कैन होता है, ये सारे बॉडी के चेकअप होते हैं और मशीन द्वारा किया जाता है। लेकिन जो आपका ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट आपकी बॉडी से ब्लड लिया जाता है, तब जाके आपका क्या होता है? किसी चीज का ब्लड टेस्ट होता है। लेकिन जो 3 एक्सरे और MRI और CT स्कैन है, इसमें आपकी बॉडी से कुछ नहीं लिया जाता, मशीन से ये चेकअप होते हैं। इसलिए इसमें ऑड आउट क्या हो जाएगा आपका बच्चों? इसमें ऑड आउट आपका ब्लड टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दे रखे हैं AODE, इसमें से आपको एक ऑड आउट करना है। तो सब जानते हैं, सबको पता होगा कि कैसे होगा ऑड आउट। देखिए, जो A है आपका, O है और E है, ये सारे क्या होते हैं बच्चों? ये सारे आपके वोवल्स होते हैं। ठीक है, कितने वोवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? 5, AOE। ठीक है, ये आपके वोवल्स होते हैं। लेकिन जो आपका D है, ये क्या है? ये आपका कॉन्सोनेंट है। ये आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हमारा जो कॉन्सोनेंट है वो वोवल से अलग हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑड आउट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप ये क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था। ऑड आउट के क्वेश्चन चल रहे हैं 121 से 125 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया हुआ है RNMP, PNMO, JFEH, HDCF। इसमें आपको ऑड आउट करना है। मैंने आपको बताया था, अगर आपको इससे जब पहला एपिसोड हमने किया था
22-23 वाला, उसमें बताया था कि अगर अल्फाबेट्स का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अल्फाबेट्स लिख लेंगे, ठीक है, ABCDEFGHIJKLM। मैंने आपको बताया कि जो अल्फाबेट्स लिखने हैं वो कैसे लिखने हैं, 13 आप राइट वे में लिखेंगे और फिर उसके बाद रिवर्स ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अल्फाबेट्स लिखने के बाद अब आपको क्या चेक करना है, आपको जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो उसमें पहले ही बता देगा, आपको एक ऑड आउट करना है, तो आपको देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रिलेशन जिसका इनसे नहीं है। चलिए 1 बाय 1 चेक करते हैं। आपका RNMP, आर कहां है आपका, देखिए ये आपका आर है, उसके बाद बच्चों दे रखा है N, उसके बाद दे रखा है M, उसके बाद दे रखा है P। R और N में कितना गैप है बच्चों, 3 का गैप है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करिए आप PN, P कहां है आपका, P इधर है, N इधर है, कितना गैप है बच्चों, 1 गैप है। J और F चेक करिए कहां पे है आपका बच्चों, J ये हो गया और F कहां है, F इधर है, कितना गैप है बच्चों, यहां भी 3 का गैप है। उसके बाद H और D चेक करिए, ये आपका H हुआ और ये D हुआ, सब में 3-3 का गैप आ रहा है, लेकिन जो आपका B ऑप्शन था P और N, P और N में सिर्फ 1 लेटर बीच में था, तो आपका जो ये B ऑप्शन है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑड आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 3 ऑप्शन थे वो सेम पैटर्न पे थे, लेकिन जो B ऑप्शन आपका था वो उसका जो पैटर्न था वो सेम नहीं था, तो पैटर्न सेम नहीं था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑड आउट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है, ऐसा क्वेश्चन कोई भी आता है सबसे पहले अल्फाबेट्स लिखिए और आप चेक करिए कि क्या आपको पूछा गया है, उसके हिसाब से आप चेक करके अपना आंसर दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो दिया है EBCDAIFGHO MPQRL ULMNE। इसमें भी आपको क्या करना था, इसमें भी आपको ऑड आउट करना था। तो ऑड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमको जरूरत होती है अल्फाबेट्स की, ठीक है। अल्फाबेट्स आप कैसे लिखेंगे, मैंने आपको उसका तरीका बता रखा है। 13 आप ऐसे लिखेंगे, 13 आप रिवर्स लिखेंगे, ठीक है। देखिए आपको ऑप्शन ए देखिए क्या दे रखा है, ऑप्शन ए में दे रखा है EBCDA, EBCDA, मतलब ये जो अल्फाबेट्स हैं आपके 5 जो स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स हैं उन्हीं का यूज कर रखा है और उनके जो पोजीशंस हैं, उनके जो नंबर्स हैं उनको चेंज कर रखा है। सेकंड चेक करिए IFGHO, देखिए 4 अल्फाबेट्स उनके साथ वाले यूज करें और एक अल्फाबेट्स आपका अलग चला गया है। उसके बाद MPQRL, इसमें भी एक अल्फाबेट्स आपका बीच में छोड़ दिया गया है। और उसके बाद ULMNE, यहां पे भी अल्फाबेट्स बहुत बीच में छोड़े। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ऑप्शन ए में अल्फाबेट्स यूज करे हैं वो 5 अल्फाबेट्स यूज करे हैं, और वो अल्फाबेट्स कौन से थे, जो कंटिन्यू अल्फाबेट्स होते हैं। ABCDE का यूज करा है और उनके पोजीशंस को चेंज कर करके आपको लिख दिया है। लेकिन जो फर्दर और ऑप्शंस हैं उसमें क्या दिया है इन्होंने, 5 अल्फाबेट्स हैं, बट उसमें ये गलती की है कि कहीं ना कहीं अल्फाबेट्स बीच में छोड़े गए हैं, कंटिन्यू वाले अल्फाबेट्स नहीं यूज करे हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी था, समझ आपको आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 62, 43, 26, 43, 84, 65, 48, 67। देखिए यहां इन्होंने क्या करा है इस क्वेश्चन में, यहां 62 यूज हुआ और यहां 26, इसका रिवर्स कर दिया। ओके, यहां 84 यूज हुआ, इसका रिवर्स कर दिया 48, और इधर देखिए यहां 43 दिया, यहां 43 दिया, लेकिन 84 का ये रिवर्स तो कर दिया, लेकिन 65 जो है यहां पे नहीं दिया। यहां पे 65 की जगह पे क्या कर दिया बच्चों, 67 कर दिया है। तो हमारा जो ये ऑप्शन डी है ये ऑड आउट हो जाएगा, क्योंकि जो यहां पैटर्न चल रहा था, पहले वाले नंबर्स को रिवर्स कर रहे थे और दूसरा जो नंबर था उसको सेम लिखा जा रहा था। यहां पे रिवर्स तो कर दिया, लेकिन यहां इसको सेम नहीं लिखा, 65 की जगह क्या लिख दिया, 67 लिख दिया। तो ऑप्शन डी जो है आपका वो क्या हो जाएगा, वो आपका ऑड आउट
हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों कलाम सीरीज जो आपका चल रहा है पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। इसके बाद हम बहुत जल्द लाने वाले हैं कलाम बैच। आप देखते रहिए कलाम सीरीज। कलाम सीरीज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं क्वेश्चंस के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 49, 29, 62, 43, 83, 64, 70 और 51। अच्छा, गैप चेक करिए, इनका गैप चेक करिए, इनके बीच में गैप कितना है। ठीक है, जब आप गैप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है बच्चों, 20। ओके, और इन दोनों के बीच का गैप कितना है बच्चों, 19। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 19। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 19। तीन ऑप्शन जो है आपके गैप कितना है उनका, 19, 19, 19। लेकिन ए ऑप्शन में क्या है, 20 का गैप है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका ऑड आउट हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। ये सिमिलरिटीज नहीं है, इनका कोई रिलेशनशिप इनसे नहीं बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो तीन नंबर्स हैं उनका रिलेशन बैठ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन इजी था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या गया है, फ्रॉम अमॉन्ग्स द गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन इन विच द सेट ऑफ द नंबर्स लेटर्स इज द मोस्ट लाइक सेट ऑफ द नंबर्स लेटर्स गिवन बिलो। यहां 128 से 130 के बाद क्वेश्चन दे हुए हैं। यहां पे आपको एक चीज गिवन इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो गिवन इंफॉर्मेशन मिलेगी ये वाली, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक है, आपका 128वां क्वेश्चन है। 128वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया इन्होंने, देखिए आप इसको चेक करिए, 8 और 5 और 29, इनके बीच का गैप कितना है बच्चों, 15 सॉरी, इसका 7 गैप है, इसका गैप कितना है, 14 गैप है, मतलब डबल गैप आ रहा है। पहले जो गैप है उसका डबल गैप आना चाहिए। आइए चेक करते हैं, 14, 16, 28, कितना गैप है दोनों के बीच का, 12 का गैप है। तो यहां 24 आना चाहिए था, लेकिन यहां कितना गैप है, 12 का गैप है। ठीक है, यहां भी कितना गैप है बच्चों, 16 और 12 का ही गैप है। नेक्स्ट वन चेक करिए, 7, 12, 22, 7 और 5 का गैप है, और यहां पे कितना गैप है, यहां पे 10 का गैप है। यहां क्या हो रहा है, सेम जो पैटर्न था ये वाला, यहां पे वो चीज 5 और 10 का गैप हमें मिल गया। लेकिन और आगे चेक करिए, 6, 12, 22, यहां पे 6 का गैप है और यहां पे 10 का गैप है, ये दोनों गैप अलग हैं। ठीक है, 5 और इसमें चेक करिए, 5, 12, 20, 5 और 12 में कितना है बच्चों, 7 का गैप है और यहाँ पे 8 का गैप है। तो ऑप्शन जो बी है वो सेम इस पैटर्न पर है, पहले जो गैप है उसका डबल गैप सेकंड दो नंबर्स में है। उसी हिसाब से हमारे यहाँ पे 7 और 12 में 5 का गैप था, 12 और 22 में आपका 10 का गैप था। तो ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों देखिए क्या है, EVF, यहां पे आपको दे रखा है BYCX, इसके पैटर्न से आपको क्या करना है, ये इसका आंसर आपको निकालना है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स लिखने होंगे। ठीक है बच्चों, अल्फाबेट्स की जरूरत जरूर पड़ेगी, पेपर में पहले लिख लीजिएगा। देखिए जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, BY। ठीक है, ये BY दे रखा है, उसके बाद CX। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं जो रिवर्स में लिखवाता हूं अल्फाबेट्स क्यों लिखवाता हूं। रिवर्स में लिखवाने का ये हमें हेल्प हो जाती है, इसमें हमें ज्यादा क्वेश्चन लेंथी नहीं लगता है, इजी हम आंसर इसका दे सकते हैं। क्या लिया उन्होंने, जस्ट अपोजिट वाले लेटर्स लिए। अब यहाँ ऑप्शन आपके 4 हैं, चेक करिए कौन सा इस पैटर्न पे आपको मिलता है, EVFU, आपका EV और FU। ठीक है, एक ये मिल गया। उसके बाद आगे चेक करिए PM, P कहां है बच्चों, PM नहीं है, अपोजिट नहीं है। उसके बाद TU, T कहां है, यहां है, TU अपोजिट नहीं है। AZ अपोजिट है, ओके, लेकिन BX नहीं है, B के साथ क्या आता है, B के साथ अपोजिट में Y आता है। तो आपका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसमें क्या यूज करा है, जस्ट अपोजिट वाले लेटर्स यूज करा है, तो इसमें ऑप्शन ए में भी जस्ट अपोजिट वाले लेटर्स हैं। क्वेश्चन इजी था ना, समझ आ गया होगा, लेकिन अल्फाबेट्स आपको लिखने होंगे, उसके हिसाब से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है,
216-512-100-000। आज ये बताइए इसमें 216 जो है आपका 216 किसका क्यूब होता है? 216 पहले जो एपिसोड 2022-23 का हमने अपलोड किया है उसमें भी मैंने आपको बताया था 216 किसका होता है बच्चों? 6 का क्यूब होता है। उसके बाद 512 किसका क्यूब होता है इसका बताइए आप। 512 किसका क्यूब होता है? ये आपका बच्चों 8 का क्यूब होता है। और उसके बाद 1000 ये किसका क्यूब होता है? ये आपका 10 का क्यूब होता है। ये हो गया क्वेश्चन जो दिया हुआ था। अब उसके हिसाब से आप देखिए कि कोई ऐसा ऑप्शन है जो सिर्फ क्यूब पे बेस हो। 6 जैसे हमने ये करा है, देखिए 8 क्या है आपका 4 का क्यूब होता है 64, ओके। 5 का क्यूब होता है 125, लेकिन 215 किसी का क्यूब नहीं होता, ऑप्शन ए कट हो जाता है। देखिए यहां पे 125 ये कितना हो जाएगा? ये 5 का क्यूब हो जाएगा, ओके। 343 आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 7 का क्यूब हो जाएगा। 729 आपका किसका क्यूब हो जाएगा? ये आपका 9 का होगा क्या? 81 और 9 1 जा 9 9 8 ये हो गया आपका किसका? 9 का क्यूब हो गया। किसका क्यूब हो गया बच्चों? 9 का क्यूब हो गया। कौन था? देखिए 125 चेक करिए किसका क्यूब है? 125 5 का हो गया, 5 का क्यूब हो गया। और 343 किसका होता है बच्चों? 7 का। चेक कर लीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो 7 का क्यूब कैसे चेक करेंगे? 7 7 49 और 7 का चेक करिए। 343 ये 7 का हो गया। 729 ये 9 का हो गया। तो हमने क्या चेक करा? यहां पे हमको पाया कि ये किसका क्यूब है बच्चों? ये आपका 5 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है? ये आपका जो 343 है वो आपका 7 का क्यूब है। और 729 किसका क्यूब है बच्चों? वो आपका किसका हो जाएगा? और इसमें हमने पाया कि यहां पे आपको 4 का क्यूब भी मिला, 5 का मिला, लेकिन 215 किसका होता है? 6 का क्यूब होता है क्या ये? नहीं, 6 का क्यूब कितना होता है आपका? 216 होता है, तो वो नहीं होगा। उसके बाद ये चेक करिए, ये किसका क्यूब है? किसका क्यूब होता है? 100 किसका क्यूब होता है? नहीं होता ना। 212 होता है, 328 होता है, नहीं। अब इसका चेक करिए, 1 का क्यूब होता है, ठीक है। और 27 किसका होता है? 3 का होता है, ठीक है, 27 होता है। और 216 किसका होता है बच्चों? 216 अभी मैंने कराया आपको, ये किसका होता है? ये 6 का क्यूब होता है 216। यहां पे 3, यहां पे 1 के बाद 3, और ये कितने का था? ये 6 का था। लेकिन जो पैटर्न बैठ रहा है आपका कौन सा बैठ रहा है? जहां पे 2 का गैप आ रहा है, क्योंकि यहां पे जो क्यूब थे 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, ठीक है। और यहां पे क्या था? 5 7 9 बैठ रहा था ना पैटर्न। यहां पे है क्यूब तीनों, बट यहां पे क्या है? 1 का, 3 का, और उसके बाद आपका किसका था बच्चों? 6 का क्यूब था। 1 और 3 में 2 का गैप है, 3 और 6 में 3 का गैप है, ठीक है। तो लेकिन जिसमें क्यूब है ही नहीं वो कौन सा है आपका? वो आपका सी ऑप्शन है, जिसमें कोई क्यूब ही नहीं है। लेकिन यहां भी क्यूब है, यहां भी क्यूब है, और आपका इसमें 215 किसी का क्यूब होता है क्या? नहीं होता, 216 होता है, ठीक है। उसके हिसाब से अगर हम क्वेश्चन देखें तो सेम पैटर्न पे हमारा क्वेश्चन बैठ रहा है, वो हमारा बी ऑप्शन बैठ रहा है। क्यों? बी ऑप्शन में क्या था कि यहाँ 5 का था, 7 का था, 9 का था। जब यहाँ पे 2 का गैप है तो यहाँ भी 2 का गैप आ रहा है, 5 में, 7 में और 9 में, ठीक है। तो हमारा पैटर्न कौन सा बैठ रहा है? ये वाला सही बैठ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो क्यूब है आपको वो सब याद करने होंगे किसी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए। आइए ये क्वेश्चन देखिए। देखिए 7 to 9 दे रखा है आपको 9 का क्यूब। 7 to 9 9 का क्यूब है, ठीक है। तो 343 किसका क्यूब होता है? आप बताइए 343 किसका होता है बच्चों? ये आपका 7 का क्यूब होता है। किसका होता है? 7 का क्यूब होता है। तो आपका आंसर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन, कुछ नहीं था। यहाँ पे 7 to 9 दे रखा था, ये 9 का क्यूब होता है, हमें पता है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ये 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हेमोग्लोबिन आयरन। तो मिल्क में क्या है? हेमोग्लोबिन आयरन में होता है, तो मिल्क में क्या होता है ये बताइए आप। क्या होता है बच्चों? कैल्शियम। क्या होता है आपका? कैल्शियम
उसमें पाया जाता है। मिल्क में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। सिंपल, सबको पता होगा इस क्वेश्चन का, इसमें कुछ ऐसा देखने वाला है नहीं। हेमोग्लोबिन का रिलेशनशिप उन्होंने किससे दिखाया? आपका आयरन से दिखाया, तो मिल्क का किससे होगा? कैल्शियम से होगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है, 133 से 134। चूज द ऑड न्यूमेरिकल पेयर ग्रुप इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इसमें से क्या बताना है? एक ऐसा पेयर बताना है जो इनसे बिलोंग नहीं करता हो। देखिए यहाँ पे 8 1 दे रखा है, यहाँ 8 1 दे रखा है, अपोजिट भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए 5 1 36 नहीं है, यहाँ 5 यहाँ भी। अच्छा देखिए 8 और 1 कितना होता है बच्चों? 9। 9 का स्क्वायर करिए, कितना होता है? 81। तो 5 और 1 कितना होता है बच्चों? 6। 6 का स्क्वायर करिए, 36। 5 और 2 कितना होता है बच्चों? 7। 7 का स्क्वायर करिए, कितना होना चाहिए? 49। 7 और 2 का कितना स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 का स्क्वायर करिए, कितना होता है बच्चों? 81। लेकिन जो आपका ये है सी ऑप्शन जो है, वो जो पैटर्न दे रखा है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से वो सही नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा? जो आपका ऑड न्यूमेरल पेयर दे रखा है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 25 57। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़िए क्या दे रखा है। बैड का गुड दे रखा है, लाई का ट्रूथ दे रखा है, एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्क्रीट दे रखा है, वॉल्यूम का वेट दे रखा है। इसमें आपको एक पेयर ऐसा बताना है जो ऑड आउट हो। देखिए ये इसका अपोजिट है, एकदम रिवर्स वाला है, ठीक है, ये इसका रिवर्स वाला है, ये इसका रिवर्स वाला है। एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जो चीज दिखती नहीं है। कॉन्क्रीट जो आपको दिखता है, ये सब कुछ पढ़ा, ये पत्थर जो है कॉन्क्रीट है। लेकिन वॉल्यूम और वेट ये क्या एक दूसरे के अपोजिट है? नहीं, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। जो आपका डी ऑप्शन है वो इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीजें एकदम हम कह सकते हैं उसके सिनोनिम सिंटोनिम्स हैं, लेकिन ये नहीं है। ठीक है बच्चों, ये इसके नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ ग्रेड इज कोड ए बी सी डी ई इन द सर्टेन लैंग्वेज, हाउ ट्रेट बी कोड इन द सेम लैंग्वेज। देखिए जो ये ट्रेट जो वर्ड है, जो ट्रेट वर्ड यूज किया है क्वेश्चन में, वो कहीं ना कहीं ये सारे अल्फाबेट्स छुपे हुए हैं इसमें। टी भी है, आर भी है, ई भी है। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे अपना आंसर दे देंगे। ठीक है, ट्रेट में पहले टी आता है। टी का देखिए कोड इसमें क्या है, टी का कोड इसमें क्या दिया है? टी आपका लास्ट में, तो टी का कोड आपका ई दिया है, ये ऑप्शन तो आपका कट ही जाएगा। उसके बाद आर, आर का देखिए कोड इसमें क्या दिया है? आर का बी दिया है। ई और बी देखिए कहां पे, यहाँ पे ई और ए है, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे ई और ए, ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे अल्फाबेट्स यहाँ पे यूज हुए हैं। तो हम कोड कहां से उठाएंगे? हम कोड गिवन इंफॉर्मेशन से ले लेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक फोटोग्राफ है, मान लीजिए हम इसको फोटोग्राफ को मान लेते हैं। जो ये फोटोग्राफ है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, ए सेड, ए कोई बंदा है वो कह रहा है, ठीक है। ए सेड हर सिस्टर इज द, इसकी जो सिस्टर है, हर सिस्टर, सिस्टर कहां आती है बच्चों? सिस्टर इसके एकदम बराबर आती हैं, सेम जनरेशन की हैं। हर सिस्टर इज द मदर ऑफ, ये मदर है किसकी? मदर्स ऑफ माई ब्रदर्स सन। जो इनके ब्रदर हैं उनके जो सन हैं, उनके जो सन है, सन इनके नीचे आएगा। ये जो बंदा ए है, इसके जो ब्रदर्स हैं उनके जो सन हैं, उनके जो सन हैं, हर सिस्टर इज द, जो फोटोग्राफ है और इसकी जो सिस्टर है, फोटोग्राफ की जो सिस्टर है वो कौन है? हर सिस्टर इज द मदर ऑफ माई ब्रदर्स सन बी। ये ए क्या कह रहा है? ए क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो ये फोटोग्राफ है, इसमें जो इसकी फोटोग्राफ्स ए सेड हर सिस्टर, इसकी जो सिस्टर है, इज द मदर ऑफ माई ब्रदर्स सन बी। माई ब्रदर सन बी, मेरे ब्रदर का जो सन है उसकी ये क्या है? उसकी ये मदर है, माई ब्रदर्स सन बी। ये ए हो गया, इसके ब्रदर बी हो गए, इसका ये सन हो गया। ये क्या है? ये इनकी मदर है। ये फोटोग्राफ को देख करके वो बंदा कह रहा है कि जो ये फोटोग्राफ है, इसकी जो बहन है वो क्या है? वो मेरे ब्रदर बी के सन की मदर हैं। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? ए बी का रिलेशन क्या है वो आपसे पूछा गया है। ए और बी का रिलेशन आपको बताना है। दोबारा से पढ़िए, इंफॉर्मेशन आपको बहुत केयरफुली पढ़नी है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, ए सेड, ये बंदा ए है, ये कह रहा है कि हर सिस्टर, किसको कह रहा है? इसको, हर सिस्टर, इसकी जो बहन है, हर सिस्टर इज द मदर ऑफ माई ब्रदर्स
सन बी। इनके जो ब्रदर हैं, उनके जो सन है, ये बी कौन है? ये इनके बेटे हैं। ये नहीं होंगे, ये क्या है बच्चों? ये इनके ब्रदर हो गए। ये इनके कौन है? ब्रदर। ठीक है, ये इनके कौन है? ब्रदर। इनके जो ब्रदर के बेटे बी हैं, इनके ब्रदर के जो बेटे बी हैं, वो कौन है? वो इस फोटोग्राफ की जो इनकी जो सिस्टर हैं, वो उनके बेटे हैं। तो ये अब पूछा है रिलेशन ए और बी का क्या होगा? क्या पूछा है? हाउ इज द ए रिलेटेड टू बी? ए बी का क्या रिलेशन लगेगा? क्या होगा बच्चों? अंकल होगा। ए बी का क्या होगा? अंकल होगा। क्यों? क्योंकि ये इनके भाई का बेटा है। ठीक है, इनकी मदर ये हो गई, ये इनकी मदर हो गई। ठीक है, तो ये इनका क्या लगेगा? ये इनका अंकल लगेगा। सिंपल क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव शो द करेक्ट ऑर्डर of the following words as per the English dictionary arrangement of the words। इंग्लिश डिक्शनरी का हमने 22-23 के एपिसोड में भी ये देखा था। फिर ये क्वेश्चन जामिया ने फिर से 21-22 वाले में भी पूछ रखा है। कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था कि जो अल्फाबेटिक ऑर्डर होते हैं अल्फाबेट्स के, उसके हिसाब से हम डिक्शनरी में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले लेटर आई यूज हुआ है सब में, तो आई से हमें मतलब नहीं, सब आई है। उसके बाद एन यूज हुआ है सब में, एन को भी छोड़ दीजिए। उसके बाद थर्ड लेटर एस, यहां भी एस, यहां सी, यहां ई। तो जो सी है बच्चों वो आपका पहला हो जाएगा, और ई और ई जो है ये कौन से नंबर पे? अभी तक ये दोनों फोर्थ पे आ गए। ठीक है, उसके बाद दोनों में आर यूज हुआ है, उसके बाद दोनों में एन यूज हुआ है, तो ये यहां पे ये कौन से पे आ जाएगा? ये सेकंड हो जाएगा, और ये आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इनकी। देखिए यहां पे क्या है कि आई एन एस और यहां पे आई एन टी। तो जो टी है, नहीं ये देखिए दोबारा से देखिए इस क्वेश्चन को, ये हमने पहले लेटर्स छोड़ दिए हैं, एक बार फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको अल्फाबेट्स का देखना है कि अल्फाबेट्स कौन से हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है? आई एन, आई एन, आई एन, आई एन सारे में है, तो हम उसको नहीं टच कर सकते। उसके बाद क्या है? यहाँ पे एस यूज हुआ है, और यहाँ पे एस यूज है, यहाँ पे एस, यहाँ पे सी यूज हुआ है। जो सी यूज हुआ है, सबसे पहले सी आता है टी से पहले, तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ एस है, सॉरी यहाँ पे आई है, थर्ड लेटर पे देखिए यहाँ पे फर्स्ट हो गया, थर्ड लेटर पे यहाँ पे क्या है? एस, एस सी, ये फर्स्ट हो गया। ठीक, अब आप क्या देखेंगे? अब आप इन लेटर्स में देखेंगे, इसमें पहले थर्ड पे क्या है? एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी और यहाँ पे टी। तो टी पहले आता है या एस पहले आता है? ये बताइए आप। एस आपका पहले आता है। ठीक है, तो यहां पे जो ये दो लेटर हैं एस और एस वाले, इनमें से कोई सेकंड और थर्ड होगा। तो यहां पे एस, उसके बाद क्या है? एस के बाद आई यूज हुआ है, यहां एस के बाद ई यूज हुआ है, तो आपका ए बी उस पहले कौन सा आता है? ई आता है। ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका सेकंड लेटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फोर्थ लेटर पे हम पहुंच चुके हैं। तो उसके बाद आपका फोर्थ, यहाँ पे आई है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये आपका फोर्थ लेटर हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी ये थर्ड हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने कितने 1, 2 और थर्ड निकाल लिए। उसके बाद अब इन पे आता है, यहाँ पे क्या है? आई एन टी, आई एन टी, ई ई, आर आर, एन एन। तो सबसे पहले हमें कौन सा मिल जाएगा? हमें थर्ड जो फोर्थ जो लेटर मिलेगा वो ये मिलेगा, फिफ्थ लेटर हमको ये मिलेगा। ये इनका सीक्वेंस होना चाहिए था। कौन सा होना चाहिए था सीक्वेंस? 3 से स्टार्ट होना चाहिए था, और 3 उसके बाद कौन सा आना चाहिए था? 2 आना चाहिए था। 3 और 2 कहां है आपका? 3 और 2 देखो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन आपका ये 4, 5 वाला कट गया। 3, 2 उसके बाद कौन सा आना चाहिए था? 1। 3, 2, 1 कहां है बच्चों? 3, 2, 1 आपका बी ऑप्शन में है, तो 3, 2, 1 वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं देखना है, अल्फाबेट्स जिस नंबर पे आते हैं उसके हिसाब से आपको इनकी सबकी ऑर्डरिंग करनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, कलाम सीरीज चल रही है, आपको पता है पीवाईक्यूज का, इसका सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। इसके बाद बहुत जल्द हम कलाम बैच भी लाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, अहमद एंड दिनेश स्टार्ट ए रेस एंड टुगेदर दे रन्स फॉर 60 मीटर। अहमद टर्न्स राइट एंड रन्स 50 मीटर while Dinesh turn left and runs 30 meter. Then Ahmad turn left and runs 70 meter while Dinesh turn right and runs 70 meter. How far they are now from each other? ठीक है, कौन कौन है बच्चों?
अहमद और आपके कौन कौन है, एक आपका अहमद है, अहमद, और एक कौन है, एक है आपका दिनेश। ठीक है, दो बंदे हैं जो क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं। अहमद एंड दिनेश स्टार्ट ए रेस एंड टुगेदर दे रन्स फॉर 60 मीटर। ये साथ में कितना चलते हैं, 60 मीटर साथ में दौड़ते हैं। ठीक है, 60 मीटर क्या कर रहे हैं, साथ में दौड़ रहे हैं। अहमद टर्न्स राइट एंड, मान लीजिए ये आपका अहमद हुआ, ये 60 मीटर चला। ठीक है, उसके बाद एक कितना रन्स 50, ये क्या हो गया, यहां पे अहमद हुआ, ये यहां से 50 मीटर राइट लेके चला गया। वाइल दिनेश टर्न लेफ्ट एंड रन्स 30 मीटर। दिनेश ने क्या करा, दिनेश इधर गया और ये 30 मीटर चला गया। ठीक है, ये राइट आया 50 मीटर, ये लेफ्ट गया 30 मीटर, दिनेश चल गया। ये कौन है, ये अहमद साहब हैं और ये आपके दिनेश हैं। आगे चलिए क्या कहता है क्वेश्चन। देन अहमद टर्न्स लेफ्ट एंड रन 70 मीटर। ये अहमद है 50 आए इधर, अगर इधर 50 आए, इसका लेफ्ट कौन सा होगा बताइए। अब इधर आया, इधर से इसका लेफ्ट कौन सा होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा। कितना गया यहां से बच्चों, ये 70 मीटर। ठीक है, 70 मीटर। वाइल दिनेश टर्न राइट एंड रन्स, ये इधर जा रहा है, इसका राइट कितना होगा, ये इसका 70 मीटर। ठीक है, इधर चला गया 70। हाउ फार दे आर फ्रॉम द ईच अदर। अब ये एक दूसरे से कितना दूर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए यहां पे है दिनेश, यहां पे है अहमद, ये डिस्टेंस आपको बतानी है। ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस इन दोनों डिस्टेंस के बराबर होगी। तो यहां पे कितना है 30, यहां पे कितना है 50, क्योंकि यही डिस्टेंस इन दोनों के बीच की सेम ये वाली डिस्टेंस है। एक बंदा यहां से यहां पहुंचा है, एक बंदा यहां से यहां पहुंचा है। अहमद साहब जो है यहां पहुंचे हैं और दिनेश आपका यहां पहुंचा है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 80 मीटर। कितनी हो जाएगी बच्चों, 80 मीटर, क्योंकि 30 मीटर यहां, 50 मीटर यहां, टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी हो जाएगी, 80 मीटर। ठीक है, सिंपल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है। दोनों 60 मीटर ऐसे चले, उसके बाद एक राइट गया, एक लेफ्ट गया, उसके बाद दोनों 70 चले और हमसे डिस्टेंस पूछिए ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूर हैं। तो हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है उसको टोटल कर देंगे, कितनी दूर है दोनों, ये दोनों 80 मीटर दूर हैं। क्वेश्चन अच्छा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों स्क्रीन पे पढ़िए। दो क्वेश्चन है। कंप्लीट द सीरीज ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय फिलिंग द ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपको एक नंबर सीरीज दे रखी है और आपको क्या दिया है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक। आपको क्या करना है, ये वाला ब्लैंक आपको फिल करना है। देखिए 52 और इसमें कितना गैप है, कितना गैप है, 7 का गैप है। यहां पे कितना गैप है, 14 का गैप है। यहां 7 ऐड हो रहा है, यहां 14 ऐड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 7 ऐड करेंगे, कितना जाएगा 80। चेक करते हैं क्या ये सही था। अब क्या करना है, 14 ऐड करना है। इसमें 14 ऐड करने पे देखिए कितना आ रहा है, 94 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका 80 हो जाएगा। उसमें पैटर्न क्या बना हुआ था, 7 14 7 14 7 14। पहले 7 ऐड कर रहे थे, फिर 14 ऐड कर रहे थे, फिर 7 ऐड कर रहे थे, फिर 14 ऐड कर रहे थे। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके पी एल एच आर आई एस यू ई वी एफ, उसके बाद आपको इसका आंसर देना है। सब इसमें आपको मैंने आपको बता दिया, जब भी आपके पास अल्फाबेट्स का क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले अल्फाबेट्स लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए जो क्वेश्चन दे रहा है, ओ के पी एल कहां है आपका, ओ, अच्छा ओ के पी एल रिवर्स वाला दे रखा है। एच आर आई एस, एच आर कहां है आपका बच्चों, आर आई एस, एच आर आई एस। यू ई वी एफ, यू कहां है आपका, यू ई वी एफ। ठीक है, आप इसमें चेक करिए, जो ऐसे रिवर्स वाला मिल जाए वो आपका आंसर होगा। एक्स वाई सी बी, एक्स ये है वाई, एक्स वाई सी बी ये नहीं हो सकता। सी बी एक्स वाई, सी बी एक्स वाई ये भी नहीं हो सकता। सी वाई बी जेड, सी वाई बी जेड ये भी नहीं, ये इधर आ रहा है, सी वाई बी जेड नहीं हो सकता। बी एक्स सी वाई, हाँ बी एक्स सी वाई ये वाला पैटर्न सेट बैठ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो वो क्या कर रहा था, एक वो रिवर्स वाले अपोजिट जस्ट वन ऐड कर रहा था और जस्ट अपोजिट वाले लेटर्स ले रहा था। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सी वाई बी एक्स वही पैटर्न है सेम जिस पैटर्न पे आपके ये
3 अल्फाबेट्स दे रखे हैं। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, देखिए इसमें क्या है। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द मेंटेन सीरीज ऑफ द शेप। ये आपको दे रखा है पहले, उसके बाद देखिए पहले 2 लाइन यूज करी, क्या करा उन्होंने, पहले 2 लाइन यूज करी दिस, फिर उन्होंने क्या करा 3 लाइन, 1 लाइन और ऐड कर दी ऊपर वाली, उसके बाद क्या करा, ये तो था ही लेकिन 1 लाइन ये यूज कर दी, उसके बाद अब कौन सा फिगर आना चाहिए, 1 लाइन अब ये ऐड होगी, तो ऑप्शन बी जो आपका है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो होगा, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 25, 18, 8, 16, 11, 14, 14, 12। इसमें देखिए सिंपल क्या है कि इसमें आप देखेंगे क्या दे रखा है नंबर 25, 18, 8, 16, 11, 14, 14, 12 और क्वेश्चन मार्क। देखिए यहां पे 2 सीरीज बन रही हैं, एक ये वाली बन रही है, ठीक है, और जो हमें आंसर निकालना है वो ये वाली सीरीज है। ठीक है, ये वाली। इसमें देखिए 5, 8, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, ये आपका आंसर हो जाएगा बी 17। इसमें 2 सीरीज बन रही है, नीचे वाली सीरीज देखिए 2 2 का डिफरेंस है, 2 2 2 माइनस हो रहा है, और ऊपर वाली सीरीज में क्या हो रहा है 3 3 बच्चों प्लस हो रहा है। ठीक है, उसके पैटर्न से हमने आंसर निकाल लिया अपना ऊपर वाली सीरीज से 17। जो बी आंसर है इसका वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, देखिए क्या है इसमें, इन ए लाइन राधा इज स्टैंडिंग ऑन 15 फ्रॉम द फ्रंट एंड 19 फ्रॉम द बैक, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द लाइन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहला एपिसोड जो 22-23 का था उसमें भी ये कराया था। एक लाइन है, एक नंबर लाइन है, राधा क्या है, राधा स्टैंडिंग 15 फ्रॉम द फ्रंट, ये फ्रंट से 15th है इनका नंबर, और बैक से इनका नंबर कितना है 9th है। ठीक है, फिर पूछा हाउ मेनी पीपल आर इन देयर लाइन, 9 और 15 कितना हुआ बच्चों 24, टोटल स्टूडेंट कितना हुए 24। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो राधा है इनकी जो हमने क्या करा डबल काउंटिंग कर ली, राधा की काउंटिंग कितनी हो गई डबल, क्योंकि एक यहां पे इनकी पोजीशन दिखाई, एक यहां पे दिखाई, तो क्या करेंगे -1 कर देंगे एक डबल काउंटिंग की वजह से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर बच्चों 23 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं था, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन द सर्टेन कोड BDO इज रिटन दिस, हाउ विल बी द CMO बी रिटन इन द सेम कोड। देखिए अल्फाबेट्स का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है BDO, इसका कोड दे रखा है 2415। बी किस नंबर पे आता है अल्फाबेट्स में 2 पे आता है, डी किस पे आता है 4 पे आता है, ओ किस पे आता है 15 पे आता है। कुछ नहीं, जो लेटर्स हैं उनके सीधे नंबर्स लिख रखे हैं, जो उनका नंबर्स होता है वो सीधे लिख रखे हैं। तो पूछा किसका है CMO, सी किस पे आता है बच्चों 3 पे आता है, 3 ऑप्शन कट गए आपके, सी 3 पे आता है। एम कितने पे आता है आपका, एम का बताइए, एम आपका बच्चों बोलिए एम कितने पे आता है, अगर सी आपका 3 पे आता है तो एम कितने पे आता है 13 पे आता है ना, एम 13 पे आता है, और आपका जो एम 13 पे आता है वो क्या है ओ कितने पे आता है, ओ आपका 12 पे आता है, ओ कितने पे आता है 12 पे आता है। ठीक है, यहां पे क्या दे रखा था BDO दे रखा था, बी का 2 हो गया, डी का 4 हो गया, ओ का कितना होता है बच्चों MNO, ओ क्या कितना होता है 15 होता है। ठीक है, तो CMO, ओ का कितना होता है 15 होता है, ठीक है, एम का कितना होता है 13 होता है, और सी का कितना होता है 3 होता है, तो 33 ये आपका जो है ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, अल्फाबेट्स के सीधे नंबर्स दे रखे थे, उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे फिगर दे रखी है और एक आपसे क्वेश्चन मार्क है, वो आपको
फिल करना है। 7 और 4 कितना होता है 11, 11 के टेबल में 13 आता है, ठीक है 11 और 5 कितना होता है 16, 16 के टेबल में कितना आता है 96 आता है। उसके बाद आपका 8 और 3 फिर 11 है, 11 के टेबल में कहा क्या आएगा 47 नहीं, 65 नहीं, 29 नहीं, कितना आता है 55। 8 और 3 11, 11 5 जा 55, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, आपका ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें पूछा है इफ ए मींस डिवाइड, बी मींस एक्स मल्टीप्लाई, सी मींस प्लस एंड डी मींस माइनस, देन हाउ इज दैट। ये आपको एक दे रखा है क्या दे रखा है, कुछ अल्फाबेट्स दे रखे हैं और कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उसको आपको सोल्व करना है। बी मींस क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई है, तो बी के जगह पे हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे 8। ए मींस क्या है, ए मींस आपका डिवाइड है, तो हम यहां क्या यूज करेंगे 4 यूज करेंगे। सी मींस क्या है बच्चों, सी मींस आपका ऐड है, तो सी के जगह पे हम प्लस का निशान लेंगे, यहां 5 आ जाएगा। डी मींस क्या है, डी का मतलब क्या है बच्चों माइनस है, तो यहां हम माइनस यूज करेंगे। जिस हिसाब से उन्होंने बता रखा है हमने अपना ये लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, 5 को इससे डिवाइड करो, कितना आया 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 माइनस 6, 2 को यहां मल्टीप्लाई करो 30, ये कितना हो गया 5 ऐड करने पे 35, 6 माइनस करना पड़ेंगे आपको, आपका कितना आएगा बच्चों 29 आ जाएगा। 35 में से जब 6 ये वाला माइनस करेंगे तो कितना आएगा 29, तो डी ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसको। इन द मिरर इमेज यू सॉ द टाइम 9:30, व्हाट वुड बी द एक्चुअल टाइम। देखिए जो मिरर की इमेज होती है वो क्या होती है कि कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करती है, अपोजिट पड़ती है मिरर की जो इमेज होती है, लेकिन उसमें हम गड़बड़ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्लॉक हो गया, ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि 9:30, हम मान लेते हैं 9 और ये हो गया आपका 30, ये था और ये मिरर की इमेज इस पे पड़ रही है, ठीक है। तो मिरर पे ये टाइम क्या दिखाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल लिख देते हैं, इधर इसको करते हैं, इधर ये रहता है, यहाँ पे 3 होता है, 3:30 अपना आंसर दे देते हैं। ये बच्चों गलत हो जाता है, 3:30 आपको नहीं देना। जब आपको 12 आवर्स की बात चली तो आपको 11 आवर्स मानने हैं, ठीक है, और 50 मिनट्स मानने हैं, ठीक है। अगर बात हो 24 आवर्स की तो आपको 23 आवर्स मानने हैं और 60 मिनट मान रहे हैं, 60 मिनट मान रहे हैं, यहां पे 60 मिनट मान रहे हैं। अब हमारे 12 आवर्स की बात हो रही है तो हम क्या मानेंगे 11 मानेंगे। आवर्स कितने हैं 9, 11 में से 9 घटाए 2 आ गया। मिनट कितना है 60, यहां पे कितना है 30, 60 में से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा 30, तो हमारा जो आंसर आएगा 2 आवर्स 30 मिनट्स। ये मिरर की इमेज होगी जब 9:30 टाइम हो रहा होगा। 2:30 कौन सा अपना आंसर आपका ए हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, इसका सीधा उल्टा कर देते हैं, इधर ये आ जाएगी, इधर आपका मिनट हैंड आ जाएगा, इधर आपका आवर्स हैंड आ जाएगा, तो 3:30 करके अपना आंसर दे के आ जाते हैं, लेकिन वो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है, बस ये चीज याद रखनी है। अगर 12 आवर्स की बात करें आपको 11 आवर्स 60 मिनट मानने हैं, अगर 24 आवर्स की बात करें तो आपको 23 आवर्स 60 मिनट मानने हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लेक्चर का ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, और चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या आपको दिया हुआ है। What should place the position of the question mark to build a pattern in the relationship pituitary gland thyroid। जब पिट्यूटरी का रिलेशन ग्लैंड से है तो थायराइड का रिलेशन किस से होगा, ठीक है। इसका अगर रिलेशन ये जो आपका थोरैक्साइन है इसका किससे होगा बच्चों, इसका रिलेशन आपका हार्मोन से होगा, ठीक है। जो पहले दो थे उनका जो रिलेशनशिप था वो आपका किससे था, इन दोनों का था, तो इसका जो रिलेशनशिप होगा वो आपका किससे होगा, थायराइड का आपका रिलेशनशिप बच्चों हार्मोन से होगा। आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था और ये एपिसोड नंबर 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे आपके लिए फिर नया एपिसोड लाएंगे, तब तक के लिए शुक्रिया आपका और बने रहिए आप एलियरिंग शिक्षा द्वार पर। एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आपके लिए 2 ऑप्शन है। टेलीग्राम चैनल आप जो एलियरिंग शिक्षा द्वार का है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इसके एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके।